आज इस वीडियो को सिर्फ वही लोग एंड तक देखेंगे जो ज़िंदगी में वाकई अमीर होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और ख़ुद की पहचान बनाना चाहते हैं। 4 ऐसी बुरी आदतें या आपके बनाए हुए 4 ऐसे असूल जो ज़िंदगी में आपको कभी भी अमीर नहीं होने देंगे। आज हम इन्हीं 4 बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में वाकई अमीर इंसान बनना है तो आपको लो क्लास से निकलकर हाई क्लास में जाना है, तो फिर इस वीडियो का एक एक लफ्ज़ आखिर तक गौर से सुनना और ये सुनकर अपने आप को जज करना कि क्या ये आदत मुझ में है या नहीं। अगर है तो फिर जल्दी से इन आदतों से जान छुड़वाएं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बात करते हैं पहली आदत की जो आपको कभी भी अमीर नहीं होने देगी। नंबर 1, इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। गरीब लोग पैसा कमा के सेव करते हैं और अमीर लोग पैसा कमा के इन्वेस्ट करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि गरीब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। वो डरते हैं कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं, और अमीर लोग जानते हैं कि हमारे पैसे शायद डूब जाएं और शायद ना भी डूबें। इसीलिए वो रिस्क लेते हैं और किसी ना किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ अरसे बाद इन पैसों से जो प्रॉफिट मिलती है तो फिर किसी और जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। उनका एक एक रुपया उनके लिए एम्प्लॉय के तौर पर काम करता है। जबकि दूसरी तरफ गरीब इंसान पैसों को सेव कर लेता है तो उसके पैसों पर महंगाई की मार पड़ती है और वो कम होते रहते हैं। मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इस 1 लाख को सेविंग अकाउंट में डाल देते हो, और 5 साल बाद आप इस 1 लाख को निकालोगे तो इसकी कीमत आधी रह जाएगी। और अगर आप इस 1 लाख को इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में वो 1 लाख से लाखों कमा कर देगा। ये है इन्वेस्टमेंट और सेविंग में फ़र्क। सेविंग से आपका पैसा कम होता रहेगा और इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो अगर अमीर बनना चाहते हो तो पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, ना कि सेव करना। नंबर 2, रॉन्ग थिंकिंग अबाउट मनी। जिसने आपको अमीर बनने से रोका हुआ है वो है पैसों के बारे में गलत सोच रखना। पैसे वाले इंसान को सुकून नहीं होता। पैसे वाला इंसान खुदा को भूल जाता है। अमीर इंसान बस पैसों के बारे में सोचता है। पैसे वाले को अपने पैसों का घमंड होता है। गरीब सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें करता है, हालांकि सारा दिन वो जो भी काम करता है सब पैसों के लिए करता है। सुबह जल्दी उठकर नौकरी के लिए जाता है, ओवर टाइम लगाता है या एक ही वक्त में 2-2 जॉब्स करता है। सब कुछ पैसों के लिए ही करता है, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर यही कहता है कि पैसे में कुछ नहीं रखा। पैसे के बारे में आपकी यही सोच आपको अमीर नहीं होने देती। अपनी सोच बदलो। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम्स पैसे से ही सॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं तीसरी बुरी आदत की, पुअर मेंटालिटी। आपकी गरीब सोच जो आपको ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं होने देगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सिस्टम अमीर नहीं होने देता, गवर्नमेंट सिस्टम, टैक्स सिस्टम, तो आपकी ये गलत सोच है। दूसरों को ब्लेम करने वाली यही सोच आपको अमीर नहीं होने देती। आपको पता है कि आज के दौर में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आज के दौर में पैसे कमाने के लिए हैं, दुनिया की तारीख में पहले कभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आज आप घर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं, यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, और ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको गरीब किसी गवर्नमेंट सिस्टम ने नहीं बल्कि आपकी सोच ने रखा हुआ है। जब भी किसी गरीब इंसान के सामने पैसे का जिक्र होता है तो वो बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो यू टर्न ले लेता है, ये सोच करके क्या होगा पैसा कमाने से, पैसा कब्र में थोड़ी लेकर जाना है। जिंदगी है, बस एक ना एक दिन गुजर जाएगी। हालांकि सारा दिन वो पैसे के पीछे भागता है। इस पुअर मेंटालिटी से आप जितना जल्दी निकल सकते हो निकल लो, वरना वक्त के साथ साथ ये दीमक की तरह बढ़ती चली जाएगी और फिर इसका असर आपकी आने वाली जनरेशन में होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसका सारा बिजनेस टूट गया है। ना घर बचा, ना पैसा, ना गाड़ी, सब कुछ चला गया, और अब वो अपने सर पर हाथ रख कर बैठ गया कि क्या करें, जिंदगी है। अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर कुछ पैसों से जिंदगी गुजार सकता है तो मैं क्यों नहीं गुजार सकता, मैं भी गुजारा कर लूँगा। जब वो अपने माइंड को ये बात बोल देता है कि कोई बात नहीं, गुजारा कर लूँगा, तो उस वक्त उसका दिमाग भी पैसे बनाने के नए आइडियाज से महरूम हो जाता है कि जब करना ही गुजारा है तो फिर सोचने का क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस डूबने के बाद भी ये सोचता है कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अप डाउन होता रहता है। अगर मैं पहले कामयाब हुआ था तो अब भी कामयाब हो जाऊंगा, और तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक दोबारा कामयाब ना हो जाऊं। आपको क्या लगता है वो कामयाब नहीं होगा? यकीनन होगा। ये है पुअर मेंटालिटी और रिच मेंटालिटी में फ़र्क। जब तक आप अपनी पुअर मेंटालिटी से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक आप अमीर नहीं हो सकते। नंबर 4, रैट रेस।
पहले तो ये जानते हैं कि रैट रेस है क्या। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि एक चूहा दूसरे चूहे के पीछे भाग रहा है। जब एक लड़का मैट्रिक में पहुंचता है तो उसके घर वालों की तरफ से उस पर प्रेशर होता है कि बेटा अगर तुमने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ना लिए तो तुम्हें कॉलेज में कोई दाखिला नहीं देगा। फिर जब कॉलेज में जाता है तो कहते हैं कि अगर अब तुमने अच्छे ग्रेड्स ना लिए तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला नहीं देगा। और फिर यूनिवर्सिटी में भी यही सुनने को मिलता है कि अगर तुमने अब अच्छा परफॉर्म ना किया तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। और फिर जब उसकी नौकरी लग जाती है, शादी हो जाती है, तो फिर वो अपने बच्चों को भी यही नसीहत करता है जो उसके घर वालों ने उसको की थी। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी, और फिर अच्छी नौकरी हासिल करो। यही नौकरियां ही असल रैट रेस हैं जो ना आपको अमीर होने देती हैं ना ही गरीब। आप दरमियान में लटके रहते हैं। आज दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, क्या आपने कभी इनके नाम के साथ ऑफिसर लिखा हुआ देखा है? नेवर। बल्कि जब भी किसी अमीर इंसान का नाम लिखा होता है तो उनके साथ क्रिएटर, फाउंडर या फिर ऑर्गेनाइजर लिखा होता है। इससे साबित होता है कि आप कभी भी इस रैट रेस नौकरी से अमीर नहीं हो सकते, बल्कि अमीर वो होगा जिसने आपको इस नौकरी के लिए हायर किया होगा। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपका मालिक आपको 2 लाख रुपए सैलरी देता है, और सिर्फ आपको नहीं बल्कि आप जैसे हज़ारों को वो इतनी अमाउंट देता है क्योंकि आप हज़ारों मिलकर उसको करोड़ों अरबों का प्रॉफिट देते हैं, और उस प्रॉफिट में से थोड़ी सी अमाउंट वो आपको सैलरी के तौर पर देता है ताकि वो फिर से आपको इस्तेमाल करके अरबों करोड़ों कमा सके। इसीलिए आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। आप जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको वो काम करना होगा जिससे आपको खुशी मिले, जो काम करने का आपका पैशन हो। क्योंकि दुनिया में आज जितने भी कामयाब इंसान हैं, इन सब ने अपने पैशन को ही फॉलो किया है। इसकी मिसाल डोंग वान है, जिसको 2001 में ही पता चल गया था कि आने वाले वक्त में स्मार्टफोन हर एक के हाथ में होगा, तो उसने एक ओप्पो जैसा ब्रांड बनाया और आज वो 50 से ज़्यादा मुल्कों में फ़ोन सेल कर रहा है। इसने अपनी टेक्नोलॉजी के इस पैशन को फॉलो किया और इससे उसने बिलियंस कमाए। अगर आपको रिच बनना है तो नौकरी में हाथ पैर चलाने के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।